सुबह कुछ प्रश्न किए गए थे, तो ओवर हीटिंग होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया, इसलिए पूरी बात नहीं हो पाई। सुबह प्रश्न हुआ था कि हम साधना क्यों कर रहे हैं, या साधना करने की जरूरत क्यों पड़ी या पड़ रही है। इसके बारे में बताइए आप लोग। साधना करने की जरूरत कि संसारिक जीवन से तृप्त होकर के और पूरी जीवन बीती जा रही है, तो अध्यात्म क्रम बोलने के लिए विचार आया है। तो इसके लिए साधना करके यह पता करना है कि मैं कौन हूँ का परिचय करना है। मन को एकाग्र करके इस करके शांति करके और मैं कौन हूँ का परिचय करना है। इसी के अभ्यास साधना इसके अभ्यास करना है। क्यों सुबह सुबह क्या समझ में आया? साधना क्यों कर रहे हैं, या साधना करने की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ रही है। मुक्ति कर देने के लिए, मुक्ति लेने के लिए। अच्छा, तो मुक्ति कोई वस्तु है या स्थान है कि मिल जाएगा? आवागमन से। वही मुक्ति मतलब आवागमन से छुटकारा पाने के लिए कोई वस्तु है, मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी आपकी, या कोई स्थान है वहाँ आपको हम भेज दें तो जन आपका मुक्ति हो जाएगा। साधना से वही तो मैं पूछा कि साधना आखिर हम क्यों कर रहे हैं, मुक्ति के लिए। तो मुक्ति क्या है जिसके लिए साधना करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं समझ में आया। हम लोगों का संसारी जीवन में चंचल मन हो चुका है, उसको शांत और एकाग्र करके जो है किसी को साधना के द्वारा जो है मैं कौन हूँ का परिचय करना है और अपने स्वरूप में स्थित होना है। नहीं, मन चंचल है। मन मन है क्या जो चंचल है? कैसे आपको समझ में आया कि मेरा मन चंचल है? वो मन है क्या? देख करके जान करके। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, तो देख लिए जान लिए तो समझ में आया, लेकिन वो है क्या जो चंचल है? पहले तो जब चंचल समझेंगे ना, तब ना चंचल को एकाग्र स्थिर शांत करोगे। जैसे जब आपको मालूम है कि हमें दाल भात रोटी सब्जी खाना है, तो आपको खाली मालूम है हमें दाल भात रोटी सब्जी खाना है, लेकिन दाल भात रोटी सब्जी कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से सामान पड़ते हैं, क्योंकि आप बनाते नहीं हो। तो जो घर की महिला है, आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, ठीक, बहन हो, माँ हो, कोई भी, तो वो जो चिट्ठी देगी आपको ना बना करके, ये सामान लाना है, या पढ़ी लिखी नहीं है तो आपको बताएगी, आप नोट कर लीजिए, तो वही वही सामान तो लाओगे जो उसमें पड़ेगा।
तब ना समझोगे कि यही है ये दाल है, ये भात है, ये सब्जी है, ये रोटी है। अब आपको ये नहीं मालूम उसमें क्या क्या पड़ा है, खाली आपको स्वाद से मतलब है ना। आपको स्वादिष्ट मिला, भरपेट खाए, जी और अगर स्वादिष्ट नहीं हुआ तो भरपेट उसी को डांटे भी, मारे भी, गाली भी दिए, अब शब्द भी बोले। ये न होता है। तो वही तो जानना है कि आखिर वो हमारी जीभ चंचल क्यों हुई। मन का मतलब जीभ, जीभ चंचल क्यों हुई? क्योंकि वो अपने स्वाद को नहीं पा रही है। स्वाद ले लेकर नहीं, जो स्वाद पहले लिया है जी, वो स्वाद अभी वर्तमान में पा नहीं रहा है, इसलिए तो चंचल है। वही जब चंचलता समझ में आ जाएगा और किस वस्तु के कारण मेरा स्वाद बिगड़ा, वो वस्तु पड़ जाएगा उसमें, स्वाद स्वाद ठीक हो जाएगा। तो कहीं मन चंचल होगा, व्याकुल होगा। जैसे सुरती खाने वाला, सुरती का आदत पड़ चुका है, अभी 2 घंटे उसको अपने साथ रख लीजिए और उसके जेब में सुरती ना हो, पहले तो आपकी इज्जत करेगा कि हम सुरती नहीं खाते, सो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ठीक, जैसे जैसे बीतता जाएगा उसकी मन की चंचलता अपने आप दिखाई देगी। पहले तो गंभीर रहेगा, आपको ये एहसास कराएगा कि मैं सुरती नहीं खाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और दूसरा आदमी कोई उसको मिल नहीं रहा है और वो दाएं बाएं जाने का मौका नहीं पा रहा है, तो फिर धीरे 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 वो आपसे निडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही आपसे निडर हो जाएगा और आपसे ही कहेगा कि रामोतर बाबू जरा 2 मिनट रुको, मैं सुरती खा के आता हूँ। अगर आपके पास हो तो आप ही दे दीजिए, और नहीं तो मैं खा के आता हूँ। वो निडर होगा कि नहीं हो गया? पहले आपसे डर रहा है और आपकी इज्जत भी कर रहा है, और ये भी वो भीतर से दिमाग में रखा है कि जाने ना पावे, जानने ना पावे, इसीलिए वो दबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसकी चुनचुनाई बढ़ेगी ना वोट की, उसकी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट बढ़ाएगा, और वैसे वैसे उसकी जो गंभीरता है वो चंचलता में बदलता जाएगा, और जैसे जैसे चंचलता में बदलता जाएगा वैसे वैसे जन्म वो जो आपके प्रति उसका श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, डर है, ठीक है, या जो कुछ भी उसके अंदर में आपके प्रति भाव है, उस भाव से वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो आदत है वो चंचल कर दिया। बात समझे? अब वो आपको वहां ले जाएगा। मैं यहाँ सिखाता हूँ, लेकिन आपका मन जो है वो वासना में पहले से ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसलिए हमारी बात पर विश्वास नहीं करता है, और वो अपनी जैसे आँख, हमारे आपका शरीर और आपकी आँख, कान, जीभ जैसे ही मेरे से अलग होते हैं, गेट के बाहर होते हैं, वैसे स्वतंत्र हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। अब वो क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से चंचल हो चुके हैं। जैसे सुरती पहले से ऑलरेडी वो खा चुका, आदत बना चुका है, तो वो किसी के साथ अगर रहेगा भी वो तो नहीं खाता है, ये थोड़ी अपने आप को रोक पाएगा। वो बल्कि कहेगा कि भैया ना खाओ जिसके साथ में है, ये बुरा चीज है, और उसको भी पता है कि जन भाई ये हमारे मुंह को दुर्गंध देता है, हमारा दांत काला कर दिया, हमारा नुकसान, हमारी मांसपेशियां बैठती जा रही हैं, मुंह खुल नहीं रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आदत है। ऐसे ही वासना की आदत बन चुकी है पहले से ही ऑलरेडी, तो हम लोगों के संगत में आने के बाद भी वो तो जब तक साथ में रहता है तब तक जो है अपनी उसको दबाए रहता है, और जैसे ही हमसे अलग होता है अपनी चीजें तुरंत मानसिक स्तर पे वो चालू हो जाती है। मन बेटे को देखा उसी में आसक्त हो गया, मन बहू को देखा आसक्त हो गया, घर को देखा आसक्त हो गया, नाती को देखा आसक्त हो गया, गांव गढ़ी के लोगों को देखा आसक्त हो गया। वो जो मैं तटस्थ होने की बात कर रहा हूं वो नहीं हो रहा। जैसे दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराने का क्या मतलब है? हम श्वास को देख रहे हैं, तो श्वास को देखते देखते जानवे हमें हर चीज श्वास की तरह अलग दिखना चाहिए ना। हमारा बेटा हमसे अलग है, हमारी बहू हमसे अलग है, हमारे घर का सामान हमसे अलग है, हमारा घर हमसे अलग है, हमारा नाती अलग है, सब कुछ हमसे अलग है, ये महसूस होना चाहिए। और जो जैसे श्वास में 6 चीजें मिलती हैं,
वैसे घर के जो लोग मिलेंगे तो श्वास में जैसे 6 चीज मिलते मिलते जब हम अगर स्थिर होकर के लगातार देखें तो हमें पता चलता है कि वो जो मनोदशा हमारी सुगंध दुर्गंध सामान्य की, ठंड गर्म शीतल की, जो वर्तमान में रहेगा हमारी मनोदशा वैसे बन जाता है। जैसे स्फटिक पत्थर के साथ कोई भी सामान रखिए तो स्फटिक पत्थर वैसे ही दिखने लगता है, क्योंकि वह स्वच्छ और निर्मल है। उसके पास सामान जैसा रखा जाएगा, कलर जैसा होगा, वैसे वो अपने आप को भासने लगता है। वैसे हम हैं, हमारे आंख के सामने जो दृश्य पड़ता है हम वही मान लेते हैं। हमारे कान के सामने जैसा शब्द पड़ता है वही हम सत्य मान लेते हैं। हमारे जीभ के पास जो स्वाद पड़ता है वो हम सत्य मान लेते हैं। हमारे लिंग के सामने जो दृश्य पड़ता है हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। उम्र का पड़ाव नहीं देखा जाता है, वहां वस्तु और उसकी खिंचाव देखी जाती है। तो अगर हम तटस्थ हैं तो कोई भी वस्तु हमको अपनी तरफ खींच नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि हम तटस्थ हैं। हम तटस्थ का अभ्यास करा रहे हैं और पता चला वो खाली मौखिक है और बैठे हैं, वास्तव में हम मोक्ष को जानने। तो मोक्ष को कैसे जानोगे? अलग अलग वस्तु है, अलग अलग वस्तुओं को उसे जानिए। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि घर में घुसिए, अलग अलग सामान है, अलग अलग सामान अलग अलग समय में उसका उपयोगिता है। एक ही समय में घर के सारे सामान उपयोगी हैं ये कभी कोई मान नहीं सकता। समय समय से सबका उपयोग होगा, रहेगा घर के अंदर ही, लेकिन उसका उपयोग तत्काल में नहीं है, तो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब उसकी खोज होगी, और जहां है वहां से उसे उठा करके ले जा करके उसका प्रयोग करके उस काम को सिद्ध किया जाता है जहां उसकी उपयोगिता है। तो हमारी श्वास हमसे अलग है, श्वास में 6 चीजें हैं वो भी अलग अलग हैं, और वो जब अपने अपने समय में एक एक करके लागू होते हैं उस समय में हमें अपने आप को ही दर्शाने लगते हैं कि मैं यही हूँ। जैसे गर्मी है, गर्मी में व्याकुलता छाई हुई है और पसीना हो रहा है, मन बेचैन है, व्याकुल है खबड़ा, क्योंकि गर्मी को ही मान लिया, गर्मी ही मैं हूँ ऐसा मान लिया। और जो कि हम देख रहे हैं कि गर्मी के पहले हवा चल रहा था, इस कक्ष में प्रवेश करने से पहले हम लोग बाहर का हवा ले रहे थे। बाहर जो है सुंदर हवा चल रहा है, स्वच्छ है, ठंड है, तो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा था, एक आनंद की अनुभूति करा रहा था। अब जब इस कक्ष में आए तो कक्ष का जो दीवार है वो गर्म है, छत गर्म है। तो जब दीवार और छत गर्म होगा तो निश्चित है कि इस कमरे का जो हवा है वो भी गर्म होगा, तो निश्चित है कि हमें उमस का अनुभव कराएगा। और जब उमस होगी तो शरीर में पसीना होगा ही, मन व्याकुल होगा ही, बेचैन होगा ही। तो इस समय में हमारा मन स्थिर है या चंचल है ये जानना जरूरी है। तो देखा जा रहा है कि मन चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है, शरीर में ठंड ठंड हवा स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर के ऊपर पसीना हो रहा है, क्योंकि इस कक्ष में उमस है, गर्मी है, सांस लेने में भी कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन शरीर में स्पर्श कर रहा है तो पसीना हो रहा है। तो पसीने की वजह से, उमस की वजह से मन चंचल है कि नहीं? मन हमारा स्थिर है। तो वो जो कारण है मन की चंचलता का, वही कारण का निवारण ढूंढना। पहले कारण को समझना और फिर कारण जब समझ में आए तो उसका निवारण खोजना, और निवारण हो जाने के बाद जो स्थिति बनती है वो मेरी अपनी होती है। निवारण करने के बाद की जो स्थिति बनती है वही मेरी अपनी है। और जो कि मैं तीनों काल में हूँ, उमस के पहले भी था, यानी इस कक्ष में प्रवेश करने से पहले, इस कक्ष में प्रवेश करते भी मैं हूँ, और अभी वर्तमान में भी हूँ। अभी जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, 7 बज जाएगा, तो इस कक्ष से हम बाहर निकलेंगे, ध्यान साधना हमारी छूटेगी, तो भी तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो चंचलता तो इसी को तो कहते हैं कि जिस समय में जो चीज हमें अनुभव हो रहा हो उसी का व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, यानी स्थिर न रहना, शांत न रहना और एकाग्र होकर के अपने श्वास का लगातार अभ्यास न करना, उसी को चंचलता कहते हैं। जब चंचलता समझ में आ जाती तब क्या होता है? तो हम चंचलता का निवारण कर देते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। तो
तो जो शांत होने की स्थिति होती है उसके आगे पीछे का मन कोई ख्याल नहीं करता है कि हमारा मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, अब शांत हुआ तो उसका क्या अनुभूति हो रही है, ये सब कुछ देखता ही नहीं है, खाली सो जाता है। और सो जाने पे हमारा जो चेतना होनी चाहिए कि किस कारण से मेरा मन शांत हुआ, वो कारण समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म को इसीलिए हम जना रहे हैं कि मैं सूक्ष्मों में सूक्ष्म हूँ। ये तो हमारी वृत्तियां सूक्ष्म है, ये प्रकृति है सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है ये मुझे जानने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि जब तक हम प्रकृति को अपने से अलग पूर्ण रूप से कर नहीं लेंगे, और मैं प्रकृति से, प्रकृति हमसे, दोनों जब दोनों से अलग जब तक नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा मोक्ष कैसे होगा। और वो मोक्ष तभी होगा जब हम देखकर, जानकर, समझकर और जागृत अवस्था में, चेतनावस्था में जब करते हैं काम, तब समझ में आता है। जैसे मैं बोला हूँ, कई बार उदाहरण देता हूँ, लेकिन आप लोगों के गले इसलिए नहीं उतरता क्योंकि हमारी बात को तो खाली आप लोग हवा में लेते हैं, हंसी में। कि खेत की निराई करने से पहले जब किसान खेत पर खड़ा होता है तो देखता है, अरे बाप रे बाप, पूरा घासे घास है, इसमें कहीं धान दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें। तो उस समय में कितना मन चंचल होता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है, घबराता है, चंचल होता है, शांत रहता ही नहीं। लेकिन जब अपने मन को चारों दिशाओं में, सभी प्रकार के प्रश्न को रोक करके बस खाली निराई करना शुरू कर दिए, कुछ सोच नहीं रहे, उसको आगे पीछे दाएं बाएं देख भी नहीं रहे, बस खाली निराई करना शुरू कर दिए, और मन में दृढ़ता ये पैदा कर लिए कि जब तक ये पूरा खर निकल नहीं जाएगा तब तक हम खेत की निराई ही करेंगे। हम ना बाजार जाएंगे, ना कहीं नादवात के यहाँ जाएंगे, ना कहीं अन्य जगह जाएंगे, यहाँ तक कि हम बाहर का कुछ सोचेंगे भी नहीं। बस उतने करेंगे कि जितने से मेरा मन एकाग्र होकर के खेत की निराई में लगातार बना रहे। और जैसे ही उस मन को दृढ़ करता है, वैसे ही सारी बातें अपने आप भूल जाती हैं, बस अपने काम में लग गया। और काम में लग गया, कब 15 दिन बीत गया, कब निराई खेत की हो गई, पता भी नहीं चलता है। लेकिन वही जब हम चंचलता में करते हैं, हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि 4-6 कुदार खोदेंगे और खड़ा होकर के फिर ताकेंगे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है, फिर 5 मिनट समय बर्बाद करेंगे, फिर उसके बाद 2-6 मारेंगे कुदाल का, फिर देखेंगे, ताकेंगे। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है। यानी कि वो गुड़ाई निराई उनकी सकुशल समय से नहीं हो सकता है, क्योंकि दो कदम आगे बढ़ रहे हैं तो खड़ा होकर के ताक रहे हैं। तो ताकने से क्या निराई हो जाएगी या गुड़ाई हो जाएगी या कटाई हो जाएगी? कोई काम होगा? काम होगा लगातार करने से। और लगातार हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए मैं बाहरी ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमारी गहराई को समझ सके। हमारे ऋषियों की जो गहराई है, मैं उसे आप लोगों के बीच में रख सकूं। मैं इसीलिए मैं बट नहीं जा रहा हूँ, मैं लगातार एक ही बात पे स्थिर होकर के काम कर रहा हूँ। हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम मोक्ष तो चाहते हैं, कैवल्य चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, स्वरूप स्थिति चाहते हैं, आत्म स्थिति चाहते हैं, चित्तवृत्तियों का निरोध चाहते हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं ये प्रश्न है ना। किसान फसल अच्छा से अच्छा लेना चाहता है तो क्या बम्बईयो घूमी आवे, दिल्लियों घूमी आवे, लखनऊ चल जाए, कलकत्तो चल जाए, पंजाबो चल जाए और खेती करते रहे, तो बताइए खेती में क्या पैदा करेगा? हमें बताइए। लगातार जब तक फसल कट ना जाए, वो उसको अपने गांव से, अपने खेत से फुर्सत ना हो, वो अपने बाजार न जाता हो, तब ना बढ़िया से जन लोग उपज लेता है। बोलिए, किसान कैसे उपज बढ़िया लेता है? यहाँ तक कि अपने बाजार नहीं जाता है, पास के 1-2 किलोमीटर की बाजार जो होती है वहाँ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वो बाजार चला गया और यहाँ खेत में कोई पशु घुस गया और चर लिया, तब क्या होगा?
फसल पक के तैयार है, कोई मुरहा बीड़ी पी करके फेंक दिया खेत में, तब क्या होगा? बोलिए। कोई चोर टाइप का आदमी है, आपका धान तैयार है और जो पौधा है हरा है और उसके पास भैंस है या गाय है या कुछ भी है, उसको खिलाना है, उसको क्या बोलते हैं? हैं? शहादा। वो शहादा के रूप में काट ली जाए, आप क्या करोगे? तो इसीलिए किसान अपने खेत की देखरेख वो खुद करता है, जब से बुआई करता है और जब तक काट नहीं लेता है तब तक वो अपने खेत और मेड़ इतने में ही वो रहता है। वो दाएं बाएं आगे पीछे उसको जाने का कहीं मौका नहीं मिलता। हमने तो ऐसे से भी किसानों को देखा है कि जीवन बीत गया, सिर्फ शादी और गौना में अपने ससुराल गए हैं, वो उसके बाद से ससुराल नहीं जा पाए हैं। बोलिए। ऐसे से किसानों को मैंने देखा है कि जीवन भर अपने ससुराल नहीं जा पाए, और ससुराल जो कि महत्वपूर्ण जगह होता है जीवन का, व्यवहारिक जीवन का। गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए। असली किसान अपने ससुराल नहीं जा पाता है। अब बता दीजिए और कहाँ जाएगा वो? तब अपने खेत पे जब पूरा रेगुलर काम करता तब। वही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लगातार जब आप काम करोगे तभी इस बात को समझ पाओगे। इसीलिए मैं कैंप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कैंप में 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था करो, दिमाग उसमें लगा रहेगा, और हम उनको अगर कोई चीज़ हम बताएं भी तो उनके पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं। और हमारा उपनिषद कहता है कि पहली बार में, दूसरी बार में, 10वीं बार में, यानी जीवन भर भी अगर खाली सुनते ही रहे तो इसके बारे में कुछ जान नहीं पाओगे। उसमें खुद अपने भीतर से उपज करना पड़ता है। भीतर में अपने जब हम कोई चीज उपजा करके काम करते हैं तो उसकी सफलता हमें दिखाई देती है। और जब तक कोई भी रास्ता ही आपको चलना हो, टट्टी पेशाब करने जाना हो, अगर मन से टट्टी पेशाब नहीं करने गए तो भी सांप काट लेता है, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि वो चंचल मन से जाएगा और कौन खेत में घुस जाएगा उसको पता ही नहीं, और जब घुसेगा तो ऊपर ताकते हुए घुसेगा, पता चला नीचे सांप बैठा हुआ था। होता नहीं होता है? हर काम जो दिखाई दे रहा है वो उसकी कमी की वजह से ही वो कमी दिखाई दे रही है, दूसरे के कमी से नहीं दिखाई दे रही है। कमी वो अपना दूर किए रहे, जो लोग दूर किए हुए हैं वो तो वो काम नहीं कर रहे, और ना ही कोई उनको कुछ कह पा रहा है, ना ही सांप उनको काट पा रहा है, ना ही समाज में कोई किसी प्रकार का उनको उदंड या गलत उनको आचरण का कोई कह नहीं पा रहा, क्योंकि वो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सुधरा हुआ है। जो अपने आप को सुधार नहीं रहा है वही दिखाई दे रहा है। रास्ते में आदमी चल रहा है, ले जाके लड़ा दे रहा है, आंख देख रहा है, लेकिन वो मोबाइल लगाए हैं, और जब मोबाइल में कान पे मोबाइल लगा रहेगा, मन तो एक है, या तो आंख पे रहेगा या तो कान पे रहेगा, दूसरी जगह तो रहेगा नहीं। अब इतनी गंभीरता, इतनी गहन बातें कोई समझता नहीं कि कान में जो मोबाइल लगाए हैं और गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होता और क्या हुआ? ऐसी 2 जगह मन अगर है तो कतई आपकी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वास्तव में मोक्ष चाहिए तो मन से काम करिए, भीतर से जागृत होकर के करिए। एक एक मिनट का हिसाब रखिए, एक एक सेकंड का हिसाब रखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है और उसमें वर्तमान में क्या दिख रहा है, और वो वर्तमान आया कैसे? ये पहले भविष्य था, जो वर्तमान है अभी ये भविष्य था, और जो भविष्य अरे भूत गया है वो मेरा वर्तमान था। तो उस समय में क्या अनुभव हो रहा था, वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है, और आगे चल करके ये क्या अनुभव कराएगा? क्या ऐसे ही रहेगा? जैसे इस कक्ष का जो गर्मी है, अभी हम लोग 7 बजते बजते जब यहाँ से निकलेंगे, 7 बज जाएगा, उसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या ये गर्मी हमारे साथ बाहर भी जाएगा? क्या ये कक्ष हमारे साथ जाएगा? क्योंकि ये तो कमरा तो ही रहेगा, वो तो स्थिर है, लेकिन हवा तो चारों तरफ से है। तो जहां का जैसा हवा हमारे नाक में जाएगा, वहां का जो हवा में मिला हुआ वो मुझे अनुभव कराएगा। तो उस अनुभव को करना है कि आखिर मेरे श्वास में क्या हमें अनुभव हो रहा है। इसलिए कदम कदम चलोगे तो समझ में बात आएगी, लेकिन जब स्थिर मन रहेगा तब है।
हम इन्हों से बतवा लें, उन्हों से बतवा लें, वो कह लें, उन्हों को देख लें, तो ये तो चंचलता वाली बात हो गई। इसलिए लगातार, एकदम लगातार उसी में, जैसे जो बच्चा पढ़ता है ना, पढ़ने वाला होता है, तो उसके दिमाग में बात वही गूंजती हो, चाहे घर में खाना खाता हो, माँ के पास हो, भाई के पास हो, बहन के पास हो, पिता के पास हो, लेकिन उसके गूंजता क्या, हमको जो है स्कूल में काम मिला है, उस काम को हमें करना है। और जब तक वो काम कर नहीं लेता है तब तक यहाँ उसका मन लगता भी नहीं है, बल्कि चाटे भी खा लेता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है स्कूल का काम। और जैसे स्कूल का काम कर लेता है, वो अपने फ्री हो जाता है, तो फिर जब वही काम और बढ़िया से करता है। लेकिन जब तक उसका काम अपना नहीं हो जाता तब तक उसकी चंचलता, उसके मन की स्थिति चंचल बनी रहती है। और चंचल स्थिति जो है, जब तक सामान्य नहीं बनेगी, उसके अंदर में शांति नहीं आ सकती। वही काम हम लोगों को करना है, हम कहीं भी रहें। पुराने ज़माने में आपने तो देखा ही है, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग भी किए होंगे कि अपने पास लाइट नहीं था, लालटेन के नीचे पढ़ते थे रात के 10 बजे तक। मालूम पड़ता था कि इस मोहल्ले में बच्चे हैं। आज तो पता भी नहीं चलता है, जो कि फैकल्टी है सब कुछ, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते। और पहले कुछ फैकल्टी हमारे पास नहीं था, लेकिन मालूम पड़ता था कि इस मोहल्ले में बच्चे हैं, क्योंकि जोर जोर से बोल के पढ़ते थे। सवेरे रात 4 ही बजे उठ करके लालटेन जला करके पढ़ रहे हैं, जोर जोर से बोल के। ढेबरी हो, लालटेन हो, जो भी हो, मान लेते हैं ढेबरिये से ही, तो ढेबरी थे, जला करके पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। उस मोहल्ले में मालूम पड़ता था कि नहीं पढ़ता था। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हैं। ढेबरिये से ही, ललटेमुआ से ही, जो भी रहा हो उस समय में, उस समय की बात खाली इशारा मैं कह रहा हूँ, और इशारे की बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस समय में लगन कितनी थी बच्चों के अंदर, मैं लगन की बात कर रहा हूँ। फैकल्टी हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। ढेबरी भी हमारे लिए, वो तो उसकी लाइट कितनी होती है, ढेबरी की लाइट कितनी होती है, बहुत गड़ा करके पढ़ना पड़ता है। उतनी जो लाइट की रोशनी है और ढेबरी की रोशनी में बहुत अंतर है, इसके 1000 गुना भी कुछ नहीं है। हाँ, धुआं निकलत है, आंखी में हो जाता है। तो मैं कहने का मतलब है कि उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन क्या हमारे पास जो था उस समय, वो आज नहीं है। लगन, पढ़ने की लगन, जानने की लगन, अपने अंदर में खुद उत्सुकता नहीं है किसी चीज को जानने की, तो सब कुछ रहेगी क्या करे जब वो चीजें नहीं है। आजकल के बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कॉलेजों में आप जाके देखिए, स्कूलों में आप जाके देखिए, बच्चे खाली माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं स्कूल जा करके खाली, और बच्चे किसी काम लायक नहीं हो रहे हैं, घर से छिलने लायक नहीं रहे हैं, अपने घर का काम करते हैं। अब पहले आप लोग, आप बता दीजिए, घर का काम भी करते थे आप लोग। गाय भैंस होते थे, उनके लिए चारा भी लाओ, काटो भी, बालो भी, उनको चलाओ भी, और समय से जन्म स्कूलों जाओ, समय से जन्म स्कूल के कामों करो। कपड़ा शरीर में रहता नहीं था, भगई पहन कर जाओ, कच्छा पहन के जाओ स्कूल, पटरी लेके जाना पड़ता था, कुछ नहीं था हमारे पास, नदी में कनई में जाना पड़ता था। वही तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन जो उस समय में था वो आज नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं था, पैर में चप्पल नहीं था, यहाँ तक कि अपने कमर में कच्छा नहीं था, भगई पहन के जाते थे। बोलिए, उस समय की बात कर रहा हूँ, और उस समय जो था वो आज नहीं है। आज हमारे पास तो 10 सेट कपड़ा है, जूता चप्पल तो 25,000 का है, लेकिन क्या वो लगन है, वो पढ़ने की लगन। मैं तो देखता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ, LLB किया हुआ, BA किया हुआ, MA किया हुआ लड़का जब अपने लिखता, अपने पढ़ नहीं पाता है, अपने ही लिखा हुआ अपने नहीं पढ़ पाते। तो बता दीजिए क्या कर रहे हैं। अब पहले अपने अक्षरिया जनब अगर देखा जाए कि खराब बा, अपने ओके बार बार लिख करके जन ओके ठीक कर जाए, अक्षरिया यानी राइटिंग है उसको बोलते हैं, राइटिंग अपना जनब ठीक किया जाता था। अब आजकल की जो राइटिंग है वो चिड़ै के टांग की तरह है, समझ में नहीं आ रहा, अपने पढ़ करके, अपने लिख करके अपने नहीं पढ़ पा रहे हैं, और की तो बातें छोड़िए। क्या हो रहा है, तो उससे क्या हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी? वो तो जैसे बदतर थी उससे भी बदतर आज है।
उस समय में सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, कोई किसी को आंख दिखाता था? रास्ता चलते थे जरा सभी कहीं अगर किसी के शरीर किसी को छुआ जाता था तो तुरंत माफी मांग लेते थे, भाई ये गलती हो गई। आवाज आंख दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि मार भी दे रहे हैं। गलती अपने करते हैं और अपने गलती कही कि अपने जो गलतियां नहीं किया उसी को मार भी रहे हैं। बाजार में जा रहे हैं सब्जी लेने, वैसे उटांग पटांग गाड़ी खड़ा कर दिए, कोई पीछे से कह रहा भैया जरा किनारे कर लो, तेरे बाप के सड़क होए, बताओ ई पढ़वैया लोग हैं, तेरे बाप के सड़क होए। भाई आज तो तुम ताकतवर हो, उसके ऊपर चढ़ बैठे, उसको तो कह दिए, लेकिन कोई जब आप दूसरे जगह गलती करोगे जो तुमसे तेज कोई मिल जाएगा तो वहां तुम्हारा क्या करेगा? ये तो मान लीजिए एक सामान्य आदमी है, आपको जो है वो बकरा मुर्गा भैंसा मान करके छोड़ दिया, तो पास भाई सिंह हो सकल मार दे, तो इसीलिए वो अपना अवॉइड किया, किनारा करके अपना चल दिया, तुम अपना जो होगो। लेकिन वो आदत तो बनी रहेगी, और जब आदत बनी रहेगी तुम और किसी के साथ ऐसा करोगे, और जो दूसरे के साथ करोगे तो वो तुमको छोड़ेगा। इसीलिए आदत सुधारी जाती है। तो लगन था, पहले लोगों के अंदर में लगन था, माता पिता के अंदर में लगन था, हमारे देश की जनता के अंदर में जो पढ़े लिखे होशियार लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उनके अंदर में भी वो जिज्ञासा थी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा दें, क्या पढ़ा दें, क्या सिखा दें, इनको जना दें, विश्व की ऐसी ऐसी धरोहरें हैं उस सब के बारे में जानकारी देते। सबके अंदर में एक ललक थी, उनको बताने का, इनको जानने का, उनको कराने का, इनको करने का, हर चीज में तब एक दूसरे को लोग जानते थे। अब एक आदमी पूरे 10 गांव के लोगों को जानता है और 10 गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आज शहर की तरह हो गया, बगल का लड़का बगल को नहीं जानता। बोलिए, क्योंकि वो अपने दूसरे धुन में है। कौन धुन में है? वो तो आप आज वर्तमान की स्थिति देख ही रहे हैं, कौन धुन में की बात। इसलिए हम लोग पुराने जमाने के दिमाग रखते हैं, तो पुराने जमाने के दिमाग के हिसाब से काम कर ले चलिए, नहीं तो यही जब हमारा दिमाग बदल जाएगा ना, शरीर बदल जाएगा, दिमाग बदल जाएगा, तो फिर वही जैसे ये लोग हैं ना वैसे हम लोग भी हो जाएंगे। हम लोग भी फिर ना मोक्ष खोजेंगे और ना ही मोक्ष की जरूरत पड़ेगी, वही गलतियां करेंगे जो पहले इस शरीर से बचपन में कर बैठे हैं, फिर वही करेंगे, फिर गलती सही ऐसे हाँ वो चलता रहेगा। और खाली मोक्ष जो है मौखिक रूप से खाली हम लोग कहते रहेंगे और मोक्ष होना है नहीं, कारण कि मोक्ष वाला काम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जरा मन से काम करिए, चेतना में रह करके करिए, एक एक सेकंड के श्वास को देखिए। एक एक सेकंड का जो श्वास देखेंगे ना तो मन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा और अति सूक्ष्म की ओर जाएगा। तब जो हम अपनी चीज को ऐसे भी मोटा मोटा हम लोग कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को देखबे नहीं किए, जनबे नहीं किए कि है हो, स्पर्श किए, आत्मा की ही है, और हम तो स्पर्श कराने के लिए कह रहे हैं, स्पर्श करिए यही है। यह अभी हुआ कहाँ? क्योंकि मनोवृत्तियां बाहर भटक रही हैं, और जब भटकी हुई मनोवृत्तियां हैं वो एक बैग जो है एकाग्र होंगी नहीं, धीरे धीरे होंगी। जैसे हरहट गाय एक बार जब घर से छूट गई है तुरंत पकड़ में आ जाएगी? दिन भर लग जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन लग जाता है। जो हरहट गाय होती है एक बार छूट गई ना आपके बगनी से, और लगातार जन आपको रात में वही 10 बजे के बाद भले 2 घंटा 3 घंटा सो लीजिए, नहीं तो रतियों में जन आदमी खोजे ले कहाँ बाहर, कहे कि दूसरे के खेत चरने ले, भाई नुकसान हो दूसरे के तो ओरहन लेके आई नहीं आई? बोलिए, वो व्यक्ति कितना जिम्मेदार है कि रतिया भर खोजता है। इसीलिए हम लोगों का काम है कि जब तक हमारा काम हो ना जाए हम लोगों को जो है नींद नहीं आनी चाहिए, इतना जन्म चौकन्ना रहिए। हम अभी कोई चीज जान नहीं पा रहे हैं तो खाली मोटी मोटी चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्वास में 6 चीज, उसके बाद जो है नाक के निचले हिस्से पर, ऊँट के ऊपरी हिस्से पर एकदम स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि ये गर्मी हो रही है तो पसीना हुआ है, और पसीना टप टप चू रहा है, तो चूने पे कहाँ कहाँ जा रहा है? जीभ मुंह में भी जाता है, मुंह में जाएगा तो क्या अनुभव कराएगा? वह नमकीन का अनुभव कराता है। तो कौन करा रहा है? पानी, हमारे शरीर का पसीना, जो हम नमक खाते हैं वो पसीने के रास्ते बाहर निकल रहा है, पसीने के रास्ते बाहर निकल रहा है,
तो वो जो हमारे जीभ पर जा रहा है, हमारे मुंह में जा रहा है, तो हमको नमकीन का अनुभव करा रहा है, क्योंकि पानी में नमक नहीं है, वो तो शुद्ध अपने आप है, लेकिन मिल गया है। कहाँ मिला? हमारे शरीर से मिला, क्योंकि हम भोजन में नमक खाते हैं, हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है, तो वो पानी के साथ में पसीने के रास्ते हमारे शरीर का नमक बाहर निकलता है। ये बात समझ में आ जाएगा। जीभ पर जब हमारा पसीना पड़ा तो वो नमकीन बताया, तो नमकीन क्यों है पानी? ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरे शरीर से निकल रहा है। और हम रोज रोज भोजन में हम नमक खाते हैं दोनों टाइम, तो इसलिए जो है हमारे शरीर में पूरे रग रग में नमक फैला हुआ है, पूरे शरीर के रग रग में, तो वो रग रग वो पसीने के रास्ते निकल रहा है। बात समझ में आ गई? यानी मिलावट हमारे शरीर में हमने खुद की है, नमक लगातार खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हम सुधार करेंगे, धीरे धीरे सुधार करेंगे। जो चीजें हमें समझ में आएगा कि ये चीज ऐसा हो रहा है, तो उसमें सुधार करेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। नमकीन पानी में होना, पानी में नमक होना, ये गलत है, इसीलिए हम उसको सुधारेंगे, यानी अपने नमक को कम करेंगे, नमक को बिल्कुल ही कम करेंगे, कि ताकि शरीर हमारा नमकीन ना होने पाए, पसीना हमारा नमकीन ना होने पाए। धीरे धीरे, अभी तो हम मोटी मोटी चीजों को नहीं जान पा रहे हैं, तो बारीक चीजों को कैसे समझेंगे? क्योंकि शरीर में जब तक आप रहेंगे, ये कण है, अगर आप अपने शरीर से अलग नहीं करोगे अपने आप से, तब तक जो वो चिपका रहेगा, और जो चिपका है वही फिर पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। एक सुई के नोक बराबर भी अगर मेरा अपना मन इस शरीर में आ सकता है, एक सुई के नोक के बराबर भी, तो वो जो पूरे शरीर का जो अनासक्त भाव है, वो पूरा का पूरा जन्म फिर वही एक सुई के नोक के बराबर में लेकर के अब पूरे शरीर में फिर हो जाएगा, क्योंकि शरीर धारण करेगा तो शरीर को, पूरे शरीर को मैं मान लेगा, जो कि अनासक्त भाव में हो गया है, लेकिन फिर भी वो एक सुई के नोक के बराबर जो अपने शरीर में आसक्ति रह गई है, वो आपको फिर पुनः जन्म में ले जाएगा। पुनर्जन्म में वो एक सुई के नोक के बराबर की आसक्ति आपको पुनः ले जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर मोक्ष चाहते हो वास्तव में, उसको देखो, जानो, समझो और अपने से अलग करने की कोशिश करो, क्योंकि वो अब तो आपको मैं बता दिया ना कि शुद्ध हूं, वो शुद्धता मेरे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये अशुद्ध कर रहा है मुझे, मैं तो शुद्ध हूं, दिखाई दे रहा है ना, अशुद्ध हो रहा है। तो इसलिए अपनी शुद्धता को और उसकी मिलावट को, दोनों को जानेंगे तो अपने बीच की स्थिति हमारी बनेगी स्थिरता की, और ये मैं चाहता हूं कि ताकि जो है वो बराबर बनता रहे। ठीक है ना? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1067 दिन हो गए। तारीख 9 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। तो साधने का मतलब होता है बस में करना। हम अपने श्वास को प्रथम दृष्टिया देखना चाहते हैं कि मेरा मन अगर चंचल है या मेरा श्वास चंचल है तो क्यों है, और जब क्यों समझ में आ गया तो उसको अपने बस में करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जब क्यों श्वास चंचल है या मन चंचल है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो उसको बस में कैसे करेंगे? और एक श्वास ही भर नहीं है, अभी आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, लिंग है, हाथ पैर है, ये मोटी मोटी चीजें हैं। अभी आपको अपने शरीर में कितनी गहराई तक जाना है?
सुई के नोक बराबर जो हमारा शरीर है, उसके जो अंग हैं वह सुई के नोक के बराबर जो मन के अंदर में आसक्ति है, वो भी अगर हमसे जब तक अलग नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष होगा नहीं। और वो मन से देख के करना, शरीर से अलग नहीं होना। जैसे अलग आजकल हो जा रहे हैं, बस कोई तनाव हुआ, कोई बात को लेकर के उनका मन, कोई मनोकामना पूरा नहीं हुआ, तो क्या कर रहे हैं कि पानी में कूद जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे कूद के मर जा रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, गोली मार ले रहे हैं, 8-9 मंजिल मकान के ऊपर से कूद जा रहे हैं, माल से कूद जा रहे हैं। तो शरीर को आपने अलग किया ना, इस शरीर से अपने आप को भी छो कर लिया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो आपके साथ संस्कार बन करके बैठा ही तो रहेगा, वो आपके साथ है। इस शरीर से निकल जाने से क्या हुआ, इस शरीर के बाद जहाँ शरीर धारण करोगे तो वो तो रहेगा साथ में। जैसे मोबाइल में चिप और सिम है, या जो आपने नेट पैक डाल रखा है, तो जो आपने जीमेल बना रखा है या पासवर्ड है, तो जैसे ही आप अपना सिम दूसरे के मोबाइल में या अपने ही दूसरा मोबाइल लेकर के उसमें जैसे ही अपलोड करेंगे, जैसे अपग्रेड करेंगे, तैसे ही जन्म जितना भी फंक्शन आपने नेट पर रखा होगा सब पूरा खट 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 कर आपके उस स्क्रीन पे आ जाता है। आता कि नहीं आता है? तो आखिर रखे हैं तब तो आ रहा है। बोलिए, रखे हैं जो अपने पहले वाले सिम में या पहले वाले मोबाइल में उसके माध्यम से आपने नेट पे रखा है, तो जो रखे रहेंगे। जैसे दूसरे मोबाइल पे आपका सिम अपलोड हुआ और उस क्या नाम है एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही आपने पासवर्ड डाला खट 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 पूरा आ जाता है। ऐसे हमारा मस्तिष्क है। हम इस शरीर को छोड़े, लेकिन अपने मन के अंदर में तो हमारा सारी चीजें तो ये है। यही हमारा दूसरे शरीर में जैसे हम प्रवेश करते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो हमारा मन तो हमारे साथ है, वो खट 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 कर सब पूरा सामने लेकर के आ जाता है। उसको बोलते संस्कार। तो संस्कार तो मिटा नहीं, तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? संस्कार चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो दैवी गुण हो चाहे आसुरी गुण हो, दोनों को बिना त्याग किए आपका मोक्ष संभव नहीं है। जब दोनों को त्याग किए बिना मोक्ष होगा नहीं, तो दोनों को त्याग करना पड़ेगा ना।